जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वरीय हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 एंड अगस्त के अंदर जो 24 अगस्त को जो है वो फिलहाल डेट तो यही है कि आपका लैट का टेस्ट होने जा रहा है। उसके हवाले से हम जो है वो इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसे बेसिकली होता क्या है, ऐसे की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और ऐसे के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये बेसिक चीज़ें जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो लेक्चर आपने मस्त लेना है, देन आपने इस लेक्चर पे आना है, ठीक है। ऑल दो मैं उस लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमारे पास चाहे आप थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स भी कर लेना ऐसे के, फिर भी वो कम हैं। क्यों? क्योंकि लैट टेस्ट के अंदर कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि भाई ये एसेस कर लें और इनमें से ये 3 एसेस जो है वो आ जाएंगे और उनमें से आपने नहीं, कोई भी श्योर नहीं कर सकता। कर क्या सकते हैं हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस हम कैसे करवाएंगे? हम मोस्ट रिपीटेड जो एसेज होते हैं डिफरेंट लैट टेस्ट के अंदर वो डिस्कस करेंगे। कुछ हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस है लैट को लेके उस हवाले से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नॉट इवन टॉपिक्स, सिर्फ टॉपिक्स नहीं बताएंगे बल्कि उन एसेज को हम इन डिटेल आपके साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं उनके लिए वो एसेज इंग्लिश में अवेलेबल होंगे, जो बच्चे उर्दू में करना चाहते हैं उनके लिए वो एसेज जो है वो उर्दू में अवेलेबल होंगे। करना क्या है कि अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो एबिलिटी है उसको आपने बेहतर बनाना है। फिर चाहे ऐसे आपको कहीं से भी पूछ लिया जाए, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इन द पेपर, ठीक है। तो हम आज के इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो अगर आप तैयार करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनसे रेलेवेंसी में कोई ना कोई टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। मतलब 3 बेसिक ऐसे आने होते हैं आपको एग्जाम के अंदर, लैट के पेपर के अंदर 3 ऐसे आने होते हैं। 3 में से आपने कोई एक करना होता है, ठीक है। और वो जो कोई एक करना है उसको आप उर्दू में भी कर सकते हैं, उसको आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जो बच्चा उर्दू में कन्वीनियंट है वो उसको उर्दू में अटेम्प्ट करे, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चा इंग्लिश में कन्वीनियंट है वो उसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करे, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स कब मिलेंगे? जब उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है कि 200 वर्ड्स होने चाहिए आपके ऐसे के, ठीक है। और 200 वर्ड्स आपके जितने भी हमारे ऐसेज मिलेंगे ये स्टैंडर्ड साइज के ऐसे हैं, ना इनमें मटेरियल कम है ना इनमें मटेरियल बहुत ज्यादा है। इनमें 200 से लेके 220 230 तक के वर्ड्स हमने रखे हैं ताकि बच्चा आसानी से इनको याद कर सके, आसानी से इनके मुताबिक प्रैक्टिस कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे टॉपिक्स रट लें तो आपके लैट के अंदर तीन टॉपिक जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम इन एसेस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। इनकी रेलेवेंसी में भी आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है, माइट भी इनमें से भी कोई टॉपिक पूछा जा सकता है। और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो इन एसेस को करके एटलीस्ट आप इस काबिल हो जाएंगे, आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी कि आप खुद से कोई भी टॉपिक अगर आएगा तो उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। करना क्या है, डेली बेसिस पे आपने कोई 2 से 3 एसेस मस्ट लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई और काम नहीं होना चाहिए, आपने इसको पास करना है। इसको पास करके ही आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको फुल फोकस के साथ पढ़ें। 2 से 3 एसेस डेली बेसिस पे, अगर आप इंग्लिश में कन्वीनियंट है इंग्लिश में लिख के मुझे सेंड करें, फिर पेपर में भी आपने इंग्लिश में लिखना है। और अगर आप उर्दू में कन्वीनियंट हैं तो उर्दू में लिख के मुझे चेक करवाएं, मैं चेक करके आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। देन आपने पेपर में भी उर्दू में ही लिखना है। जिस तरह से प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से पेपर में भी अटेम्प्ट करना है, ये बात पल्ले बांध दीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो हमारे पास ऐसे आ जाता है, द प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द रोल मॉडल फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी। मतलब पूछा जा सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो एक मुकम्मल नमूना है तमाम इंसानियत के लिए। इस बात पे आप मजमून लिखें, ठीक है। कैसे लिखना है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ऑब्वियसली इस पे आपको एक डिटेल ऐसे हम प्रोवाइड भी करेंगे। नंबर सेकंड पे, डज टेक्नोलॉजी प्ले एनी रोल इन आइसोलेटिंग पीपल? लैट 2024 9 तारीख और 6 मंथ में जो आपका हुआ था ये लैट, उसमें ये पूछा भी गया ऐसे। ये हमने जो प्रीवियस जो आपके लैट टेस्ट हो चुके हैं उनमें से ये ऐसे जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं कि इनकी रेलिवेंसी में भी, और अक्सर कोई रिपीट भी पूछ लिया जाता है तो आपको एटलीस्ट ये तो तैयार करने ही चाहिए। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, कौन सा निज़ाम बेहतर है? देन हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ। ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं आज के दौर में
वो आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं, इस बात पे ऐसे आपने लिखना है। स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले पबजी, ये भी आपका लैट में जो है वो ऐसे आया था और इम्पोर्टेंट है। स्टिल पबजी आपको पता है कि बहुत हाइप है उसकी, और स्टिल जो है वो पबजी की आईडीज जो है वो लाखों में सेल होती हैं और बड़ा उसका कंपटीशन है, रात दिन बच्चे पबजी पे लगे। तो स्टिल इट्स अ हॉट टॉपिक, स्टिल पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो पबजी खेलें, इस बात पे आपने जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देने, अपना एनालिसिस देना। A universal healthcare system is always better than private healthcare providers, इस पे आपने ऐसे लिखना है। हम भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे ये आ सकते हैं। What if there will be no rules in the society, अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी कवानीन नहीं होते हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो क्या हो सकता है? इस पे मैं अपनी राय रखता हूँ, मैं अपना बताऊंगा। अब्दुल्ला साहब अपनी राय रखते हैं, वो अपना बताएंगे। खुशनूद अपनी राय रखता है, वो अपने बताएगा। हादी अपनी राय रखता है, वो अपने बताएगा। यहाँ पे जैन साहब है हमारे पास, वो अपनी राय रखते हैं, वो अपना बताएंगे। तो इसमें कोई पाबंद नहीं है, कोई बाउंड नहीं है कि आपने यही लिखना है। आप अपनी अपनी ओपिनियन को खुले तौर पे लिखें। मतलब आप चले गए हैं एग्जाम के अंदर, लैट का टेस्ट आप देने चले गए हैं, लेट्स सपोज यही ऐसे आ गया है कि व्हाट इफ देयर विल बी नो रूल्स इन द सोसाइटी, तो आप कहें जी मैंने तो ये ऐसे किया ही नहीं है, तो अब ये आ गया तो क्या करूं? तो क्या आपको, आप मतलब आप 12th ग्रेड जो है पास करके हैं, तो इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि आप उर्दू के अंदर ये 200 अल्फाज इस चीज़ पे लिख सकें कि अगर रूल्स नहीं होंगे सोसाइटी में तो सोसाइटी का क्या हो सकता है? तो आप स्टार्ट करें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर, कह लें कि वाइटल फॉर अ पीसफुल सोसाइटी, कि अगर आप पुरअमन सोसाइटी चाहते हैं तो उसके लिए जो आपके कवानीन हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। आप शुरू करें, करते 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 आप देखेंगे कि 200 वर्ड्स आपके आसानी से हो जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जो आपको इररिलेवेंट लगता है, जो आपको लगता है कि मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो वहाँ पे आपने माउफ नहीं हो जाना है, वहाँ पे आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है और लिखना शुरू कर देना है। 200 वर्ड्स वहाँ पे लिख के आने हैं, इधर इन इंग्लिश इधर इन उर्दू, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक नंबर 8 पे है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। हर कोई जानता है कि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस फवायद में क्या क्या हो रहे हैं, नुकसान इसके क्या क्या हो रहे हैं। ब्लेसिंग्स एंड एवल्स ऑफ मनी, मतलब ये जो पैसा है इसकी ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं, इसकी एवल्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो हमने लिखना है। देन ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स, अगेन ऐसे हमारे पास आ गया है कि आज के दौर में आपको पता है ई बुक्स मतलब पीडीएफ में नोट्स चल रहे हैं। हमने अपनी एप्लीकेशन बनाई है अलविदा अकेडमी के नाम से, वहाँ पे भी ई बुक्स ही कह सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, वहाँ पे आप जाते हैं पढ़ते हैं। तो वो लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो इस ऐसे को देख के थोड़ी सी शर्म कर लें कि मतलब ऐसे पूछने की जहमत उनको फील हो गई है लैट टेस्ट में कि ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स। मतलब दुनिया जदीद हो रही है, हमने जिद्दत को इख्तियार किया है, और क्या कह सकते हैं, ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स। तो इस चीज पे ऐसे पूछा गया। देन डेमोक्रेसी है। देन एजुकेशन इज की टू सक्सेस, आपकी जो एजुकेशन है ये कामयाबी की कह लें कि चाबी है, कुंजी है, ठीक है, इस पे आपको ऐसे पूछा गया है। देन हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी आ रही है 14 अगस्त, ठीक है, ये हॉट टॉपिक हो सकता है आपके लैट का इस दफ़ा कि आज़ादी गुजरने के फौरन बाद आपका लैट आ रहा है, तो माइट भी एग्जामिनर के सॉरी जो पेपर सेटर है जिसने पेपर सेट करना है, माइट भी उसके माइंड में आ जाए कि भाई आज़ादी के बारे में क्यों ना पूछा जाए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो आपने तैयार करना है। देन इस्लाम एंड साइंस को कंपेयर करना है। देन रोल ऑफ मीडिया इन स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, ये भी आ सकता है। देन ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑन कैंपस लर्निंग, ठीक है। तो आजकल की जितनी भी एजुकेशन है, इवन आपका एलएलएम ऑनलाइन जो है वो हो रहा है, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में ऑनलाइन एलएलएम कोर्सेज ऑफर कर रही है। मतलब विदाउट गोइंग टू यूके आप यूके की डिग्री ले सकते हैं पाकिस्तान में बैठे। ये किसकी बदौलत है? ये ऑनलाइन टीचिंग की बदौलत है। तो ये भी हॉट टॉपिक है कि ऑनलाइन टीचिंग जो है वर्सेस ऑन कैंपस लर्निंग, ये भी हॉट टॉपिक है, आपका अच्छे तरीके से करना है। रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का रोल क्या है। देन टेक्निकल एजुकेशन। देन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड देयर सॉल्यूशंस, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से सेहत को लेकर मसले हैं, उनका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ट्री प्लांटिंग कैन सेव द अर्थ, दरख्त उगाने से जो है वो आपकी ज़मीन जो है उसको बचाया जा सकता है।
देन वुमन राइट्स हैं, औरतों के हकूक पे पूछा जा सकता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, सबसे बड़ा हर टॉपिक आज का, कि फ़ोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देन सम मल्टीपल एसेस, जो मल्टीपल एसेस हैं ये हम आपको ऐसे एसेस देंगे कि जिसमें एक तो प्रॉब्लमेटिक ऐसे होगा जिसमें 20 से 25 से 30 प्रॉब्लम्स जो हैं वो इकट्ठी डिस्कस की होंगी। तो अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर जो 3 एसेस हैं उनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम से रिलेटेड ऐसे आता है तो एक जनरल ऐसे आपके पास होगा, एटलीस्ट आप वो लिख सकेंगे। और इसी तरह एक और ऐसे हम आपको देंगे, 2 से 3 ना मल्टीपल ऐसेज आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे पे तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन मेन बात वही है, क्रक्स वही है जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, यहाँ पे भी बताया, कि ऐसेज आप जितने मर्जी कर लें, नो वन कैन बी सो श्योर कि जो आप तैयार करके जाएंगे उसी में से आपको लैट का टेस्ट आ जाएगा। वर्किंग किस चीज़ पे करनी है? अपनी सेल्फ राइटिंग पे। वर्किंग किस चीज़ पे करनी है? डेली बेसिस एसेज लिख के सबमिट करवाने पे। वर्किंग किस चीज़ पे करनी है? कि फ्लुएंटली लिखना है। वर्किंग किस चीज़ पे करनी है? अपने कॉन्फिडेंट पे, कि आई कैन राइट। मैं ग्रुप के अंदर डिफरेंट तरह के टॉपिक्स डेली बेसिस पे आपको आज से ही 2 से 3 देना शुरू कर दूंगा, कि ये आज के टॉपिक्स हैं, इन पे खुद से आप एसेज जो है वो लिखें। इससे आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, आपकी कैपेसिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी, आप इस काबिल हो जाएंगे, एबिलिटी आप में आ जाएगी कि आप जो है वो कोई भी रैंडम टॉपिक अगर आता है तो उस पर लिख सकेंगे। तो ये आज हमारे पास इंपॉर्टेंट एसेज से रिलेटेड था। ये जितने भी इंपॉर्टेंट एसेज है ये हमारी लैट की बुक में अवेलेबल है। अगर आप ने फिलहाल नहीं बाय की है तो उसको आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर कर सकते हैं। और इसी तरह की मजीद वीडियोस के साथ इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे 2 से 3 लेक्चर्स अब लैट के डेली बेसिस करेंगे। मजीद गाइडलाइंस के साथ आएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।